बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ईमान वाली इस्लाम दी वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो आज मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ, शामी कबाब यानी कि। तो उसके लिए सबसे पहले दाल मैंने भिगो के रख दी है और मटन जो है वो भी मैंने उसको धो के रख लिया था। और उसमें मैंने दाल में मैंने शामिल किया है एक प्याज मोटा मोटा कट करके, और साथ में मैंने उसमें गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त भी मैंने थोड़ा बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था, और कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक, मिर्च और गरम मसाला। और ज़्यादा मैं इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, बाकी जो मसाला जाते हैं वो जब मैं इसको कूटने लगूँगी तो तब इसमें शामिल करूँगी। और 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया है, और मैंने इसको लिड लगा के तकरीबन 7 से 10 मिनट तक के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। प्रेशर ओपन करने के बाद ये देखें, जो एक्स्ट्रा पानी था उसको मैंने ढक्कन हटा के तो उसे खुश्क कर लिया है। और जैसे ही वो खुश्क हुआ, साथ में जो कसर रह गई थी वो भी, मेरा गोश्त तो दाल जो है वो अच्छी तरह से गल गई है। अब मैं इसको चॉपर में डाल के, तो यहाँ पे मैं फ्रेश अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं इस स्टेज पे मैं शामिल करती हूँ। इस तरह अदरक का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है इसमें। और मैंने सब्ज़ और खुशक धनिया भी और ज़ीरा भी इस स्टेज पे इसमें शामिल किया है, और इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो इस मिक्सचर में इस स्टेज पे आप 1 से 2 अंडे शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और इनकी टिक्कियाँ बना लें। मैंने भी तमाम जो मिक्सचर है उसकी टिक्कियाँ बना ली हैं, और जो फ्राई करनी थी उनको मैंने फ्राई कर लिया, बाकी मैंने भी फ्रीज़ कर दी हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।